मधु डेनवर से लगभग 10 सालों बाद अपने मायके दिल्ली आई थी। नितिन, उसके पति का डेनवर में ही काम था। मधु भी वहाँ जाकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी थी। दिल्ली के हौस खास में उनका अपना मकान था, जहाँ वो शादी से पहले रहती थी। घर में माँ, एक भाई और भाभी थी। एक दिन वो गेट पर खड़ी थी, तभी रोहित दिख गया। अरे रोहित, कैसे हो तुम? मैं कितने दिनों से आई हूँ, ना आंटी दिखी ना तुम। अच्छा, मनीष कहाँ है? तुम तो मुझे भूल ही गए। अच्छा, कब आए ऑस्ट्रेलिया से? अरे अरे, इतने सवाल एक साथ, हमें तो पता ही नहीं चला कि तुम आई हो। मनीष मलेशिया में ही है ना? तुम अकेले ही आ गई हो? अभी रहोगी ना? हाँ, बेटे के साथ आई हूँ, अभी कुछ महीने रहूंगी। दोनों ने लगभग आधे घंटे तक इधर उधर की बहुत सारी बातें की। मधु को लगा कि पुराने दिन वापस आ गए। हम बचपन में साथ साथ कितनी मस्ती किया करते थे ना। धीरे धीरे कब हम बड़े हो गए, हमारा बचपन का प्यार कब 7 बंधनों के वायदे में बदल गया, हमें पता ही न चला। अच्छा, हम छत पर कितनी बातें करते थे ना। मेरी माँ को तो मुझ पर बहुत नाज था ना। इंजीनियर बेटा, वो भी विदेश में नौकरी करने वाला। उसकी शादी वो बड़े घर में कराने का सपना सजाए तुम्हारे ही खिलाफ हो गई थी। हमें बात करते देखती थी तो घर में हंगामा मचा देती थी। यहाँ तक कि मुझे उन्होंने आत्महत्या तक की धमकी दी थी। रोहित ने आह भरी। तभी मधु की माँ ने आवाज लगाई, अरे मधु, राजा बुला रहा है, जल्दी भीतर आओ। अच्छा रोहित, चलती हूँ, घर आना शाम को, साथ ही चाय पियेंगे। मधु अंदर आ गई। किससे बात कर रही थी तुम इतनी देर तक? क्या हुआ राजा, क्यों नानी को तंग कर रहे हो? मॉम, मुझे ब्रेड ही खाना है। आई डोंट लाइक पराठा। मधु ने उसे ब्रेड मक्खन पकड़ाते हुए कहा। रोहित मिल गया था। वो इतनी देर तक बातें करता रहा? क्यों, क्या हुआ? मुझे पता है, अब तो वो सारे दिन नशे में ही डूबा रहता है। कॉलोनी में कोई उससे बात तक नहीं करता। अब वो पहले वाला रोहित नहीं रहा। इतनी अच्छी नौकरी थी, सब छूट गई, खाली उसके इसी नशे की वजह से। माँ, तुमने मुझे बताया नहीं। अरे ये बातें फोन पर थोड़ी की जाती हैं। प्रीति भाभी और बच्चे कहाँ हैं? अरे वो बेचारी नौकरी भी करती है, इसकी बदसलूकियां भी सहती है, सास ससुर की भी जिम्मेदारी उठाती है। ओह, कितनी प्यारी थी वो। इनकी शादी हुई थी तो प्रीति भाभी उन दिनों कितनी खुश रहती थी, कितना प्यार करते थे सब उनसे। अरे ये तो ऑस्ट्रेलिया में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ कि पहले प्रीति और बच्चों को भेज दिया और कुछ दिनों के बाद ही खबर आई कि उसकी लगी लगाई नौकरी छूट गई और वो इंडिया वापस आने वाला है। पर मम्मी, प्रीति भाभी ने कुछ तो बताया होगा। मेरे घर से तो आना जाना ही नहीं था उन दिनों। सुमन आंटी अब आने लगी हैं। प्रीति भाभी नहीं दिखाई पड़ती क्या? प्रीति कभी कुछ नहीं बताती। अब तो वो भी करीब 2 साल से यहाँ है। रोज घर में चीख पुकार मची रहती है। प्रीति और बच्चा मार खा खा कर घर में ही कैद हो गए हैं। सुमन और उसके पति चुपचाप सब देखते रहते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। मेरी वजह से रोहित ऑस्ट्रेलिया का ऑफर आते ही चला गया था। मुझे भी 1 साल के लिए अपनी बुआ के घर लखनऊ भेज दिया गया था। उन दिनों हमारी इतनी हिम्मत न थी कि अपने घर वालों का विरोध कर सके। माँ, आप चाय पियेंगी? हाँ, अभी बनवाती हूँ। लच्छो, जरा चाय बना ले। उसी दिन रात में सुमन आंटी के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर मधु की आंखों से कब आंसू ढुलककर गालों पर बह आए, उसे खुद पता न चला। दूसरे दिन प्रीति भाभी दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। आखिर कब तक बेचारी जुल्म सहती रहेगी, बताओ तो। सुमन आंटी शाम को ही घर आ गई थी। अरे मधु, तू कब आई रे? आंटी, मुझे तो आए कई दिन हो गए। आप लोग कैसे हैं? सुमन आंटी की आंखों से झर-झर कर आंसू बहने लग गए। तुम दोनों का रिश्ता तोड़ने की मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझे माफ कर दे मधु, तूने तो कभी कुछ ना कहा।
पर शायद तुम दोनों की मासूम मोहब्बत का ही श्राप लग गया मुझे। खून के आंसू रो रही हूँ। मेरा बेटा तो बर्बाद हो गया, डिप्रेशन में आकर नशा करने लगा। शायद तुझसे शादी हुई होती तो आज हम भी खुश रहे होते। आंटी, शायद जो हुआ अच्छा ही हुआ, वरना प्रीति भाभी के हिस्से का दुख मैं भोग रही होती। अच्छा हुआ कि आपकी वजह से ही मेरी शादी माँ ने नितिन से करवा दी। मैं बहुत खुश हूँ। सुमन आंटी का चेहरा उतर गया था। कुछ ही दिनों में वो वापस चली आई थी। महीनों बाद एक दिन माँ से फोन पर बात हो रही थी। तभी उसने पूछा, माँ, सुमन आंटी के घर का क्या हाल है? मत पूछ। सुमन आंटी और अंकल रोहित को बिना बताए अपने छोटे बेटे के पास मलेशिया चले गए। प्रीति तो मायके में ही है अभी। अब तो वो अकेला रह गया है। घर के बर्तन और फर्नीचर सब धीरे धीरे बेच दिए उसने। सारे दिन घर में ही पड़ा रहता है। मधु ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, कल मैं खुद रोहित से फोन पर बात करूंगी। दूसरे दिन ही उसने रोहित को फोन लगाया। हेलो, कौन? हाँ जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ। कहिए, किससे बात करनी है? तुम तो कहते थे कि मैं लाखों में तुम्हारी आवाज पहचान सकता हूँ। कहाँ गए तुम्हारे वो वादे? रोहित कुछ पल चुप रहा। बोलो रोहित। मधु, उस समय तुमने मुझे शादी करने से क्यों नहीं रोका था? क्यों चुपचाप लखनऊ चली गई थी? देखो तो मैं क्या से क्या हो गया तुम्हारे बिना। कहते कहते उसका गला भर गया था। रोहित, जो बीत गया वो अतीत था। उसको याद करके अपना वर्तमान क्यों खराब कर रहे हो? प्रेम सिर्फ भोगने का नाम नहीं है। कभी कभी प्रेम त्याग मांगता है। इतनी अच्छी पत्नी मिली थी तुम्हें अगर मेरी मोहब्बत की जरा भी परवाह होती तो तुम्हारे घर में अशांति ना होती। मुझे अब तभी खुशी मिलेगी जब तुम्हारा घर बस जाए। मधु, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। इसलिए तुमने नशे का सहारा ले लिया। मुझे खुद पर शर्म आती है रोहित, ये सोचकर कि कभी मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते तो तुम अपनी पत्नी को सम्मान देते। खैर, मैं फोन रखती हूँ। तुम्हें अगर मेरी बात समझ में आई हो तो मैं अपने प्यार को धन्य समझूंगी। रोहित से बात करके वो खुद भी बहुत रो। इतने दिनों से दबी हुई राख को हवा लग गई थी। लगभग 6 महीने बाद माँ का फोन आया तो उसने यूं ही पूछ लिया, माँ, सुमन आंटी के यहाँ सब कैसे हैं? मधु, प्रीति अपने घर वापस आ गई। क्या? कैसे? रोहित उसके मायके जाकर उसको ले आया और सुना है आजकल उसने नशा करना भी छोड़ दिया है। समझ में नहीं आ रहा इतना बड़ा चमत्कार आखिर हुआ कैसे? माँ, जो भी हो, उसका घर बस जाए यही बहुत अच्छा होगा। मधु जानती थी कि सब उसके कहने से ही संभव हुआ है। उसके होठों पर अपने हारे हुए प्यार की जीत की मधुर मुस्कान तैर गई।